गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थोड़ा आज देखते हैं, कल तो कोई वीडियो नहीं डाले थे, आज डाल रहे हैं क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था। आज थोड़ा देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी क्या होता है और एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी या इसी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भी इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए परमिटिविटी का मतलब होता है कि जब भी कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, यानी किसी दो चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम में ही लगता है। या तो वो कहाँ होगा, एयर में होगा या वाटर में होगा या वैक्यूम में होगा या स्पेस में होगा या माइका में होगा या कहीं ना कहीं होगा। तो जब कोई दो चार्ज एयर में रखा हो या इसी को बुक में स्पेस भी लिखता है, स्पेस में रखा हो या वैक्यूम में रखा हो, ठीक है, वैक्यूम में रखा हो, तो इस समय ये चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स जो होता है ये मीडियम लगाता है इस पे। ये मीडियम, जो मीडियम हो, या तो एयर हो या स्पेस हो या वैक्यूम हो या दूसरा कोई मतलब वाटर हो या माइका, जो भी हो, तो एक आपको क्या होता है, मीडियम लगाता है फोर्स, और एक फोर्स होता है जो चार्ज के बीच में लगता है। तो यही मीडियम जब इस फोर्स पे अपना फोर्स लगाता है, यानी इसको कमज़ोर करने का काम करता है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बाहर से ये आके इस फोर्स को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, यानी इस फोर्स को कमज़ोर बनाता है। तो इसी प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द मीडियम अप्लाई फोर्स on the electric force, then as a resultant of this electric force becomes weaker. This is called permittivity। यानी जब मीडियम फोर्स पे अपना लगने वाले फोर्स पे अपना फोर्स लगाने लगे, उसको कमज़ोर करने का काम करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं, परमिटिविटी परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है एप्साइलन से। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्साइलन। इसको एप्साइलन बोलते हैं। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि परमिटिविटी सबसे कम होता है इसमें, एयर में या स्पेस में या वैक्यूम में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एप्साइलॉन नॉट, यानी नौ के बराबर। नॉट मतलब टेंस टू जीरो, मतलब बहुत कम लगाता है। ये एक ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को सबसे कम अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग एप्साइलॉन नॉट बोलते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि के बराबर 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट लिखा हो, तो वहाँ समझ जाइए कि ये फोर्स कहाँ, ये चार्ज कहाँ, किस मीडियम में है, या तो एयर में होगा या आपको स्पेस में होगा या वैक्यूम में होगा। और जब सीधा रहे के बराबर 1/4 पाई एप्साइलन, तो समझ आइए कि अभी मीडियम जो है ये कोई दूसरा मीडियम है, एयर, वैक्यूम या स्पेस तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अब बहुत सारा मीडियम है। अब हर एक मीडियम का परमिटिविटी याद रखना या कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। तो क्या किया गया कि ये एयर, स्पेस या वैक्यूम का जो परमिटिविटी यानी एप्साइलन जो है, इसको बेस मान लिया गया, और इसी से रेस्ट जितने सारे मीडियम है
सब का परमिटिविटी इसी से क्या किया गया, कंपेयर किया गया, इसी से उसका कंपेरिजन किया गया। तो इस प्रोसेस को जब एयर स्पेस या वैक्यूम के परमिटिविटी से दूसरे मीडियम का परमिटिविटी को कंपेयर किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी किससे देखा जाता है कंपेयर करके, तो एप्सिलॉन नॉट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और यही रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी अगर किसी हमको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है कहीं पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियम का परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एयर स्पेस या वैक्यूम का परमिटिविटी, यही हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में या स्पेस में रखे हुए हैं, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग एफ ए बोल दिए, तो ये हो जाएगा क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और चलिए मान लेते हैं कि दूसरा जो रखा हुआ है ये किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है, इसको हम लोग एफ एम बोल दिए, तो यहाँ पर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट किसका, मीडियम का, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस EM को ऊपर और E नॉट को नीचे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर हम एफ ए अपॉन एफ एम, एफ ए अपॉन एफ एम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, देख लीजिए ना करके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, तो ये उलट जाएगा और ये टर्म चला जाएगा ऊपर, 4 एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 बाई, सॉरी ये ऊपर, ये टर्म ऊपर जाएगा ना, तो आर स्क्वायर ऊपर और नीचे हो जाएगा ये Q1 Q2। ठीक है, देखिए ये से ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर आपको क्या बचा, मीडियम, और नीचे क्या बचा, ये यानी आ गया। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो EM पार्ट और E नॉट पार्ट, EM पार्ट और E नॉट पार्ट, ठीक है, तो ये कैंसिल, यानी आप हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से क्या होगा, ER रिलेटिव परमिटिव बराबर क्या होगा, फोर्स ऑफ एयर वैक्यूम या स्पेस अपॉन फोर्स ऑफ जो मीडियम है वो, यानी इस टर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जब भी आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे कहीं पर निकालने के लिए, तो बस दोनों मीडियम का फोर्स निकाल के डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा। और यही रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको हम कोशिश करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल कुछ नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।